जय भारत। कोलकाता के सॉल्टलेक सिटी सेक्टर 2 तियारा इन होटल में अभ्युदय अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा 2 दिवसीय वार्षिक महोत्सव सह साहित्यिक महाकुंभ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के संस्था संरक्षक श्री ललित जी प्रहलाद का, संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर इंदु जी झुंझुनवाला, राष्ट्रीय संयोजक सुरेश जी चौधरी, बंगाल शाखा अध्यक्ष श्री मंजूश्री गुप्ता, संस्था महासचिव चंदा जी प्रहलाद का, शशि जी लाहौटी, मीना जी अग्रवाल, डॉक्टर उषा जी पांडे, पूनम जी जायसवाल आदि सभी के सहयोग से यह कार्यक्रम सफल हुआ। जय भारत। मैं भारत हूँ फाउंडेशन से पिंकी मेड़तिया। नमामि शारदे करो कृपा नमो नमो जपे सुहासिनी भजे अथाह भक्ति भाव से तजे सुरों सजा अनंत सर्व व्यापनी धरा सदा सुकर्म साधना समर्थ ज्ञान दान संपदा सुकर्म साधना समर्थ ज्ञान दान संपदा। फूलों से सजाया दरबार गजानन आ जाना, फूलों से सजाया दरबार गजानन आ जाना, आ जाना महाराज गजानन आ जाना, फूलों से सजाया दरबार गजानन आ जाना। घर के अंदर वन बनाया, घर के अंदर या आओ जी विराजो महाराज गजानन आ जाना, आओ जी विराजो महाराज गजानन आ जाना। भाषा मेरे ख्याल से अपनी अपनी जगह बैठे दुनिया को पहले शमलो भारत तो फिर चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई पहले जन्मी है, जहाँ पे कला अपना भारत वो भारत है। तो हमें ये समझना है कि क्या हम भारत बने रहना चाहते हैं या हम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक बने रहना चाहते हैं। मैं डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला बेंगलोर से आई हूँ और अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था ये पहली बार तो नहीं है, मैंने पहले भी आ चुकी हूँ और पहले भी हमने यहाँ कार्यक्रम किया है। यहाँ हमारी बंगाल की शाखा है। पूरे भारत में हमारी 15 शाखाएं हैं, अलग अलग राज्यों में और विदेशों में भी टोटल हमारी 25 शाखाएं हैं, जिसमें कि हम संस्था संस्कृति, सामाजिक और साहित्यिक और शैक्षणिक इन चारों दिशाओं में पूरे भारत को एक करने का प्रयास तो है ही, जोड़ने का प्रयास तो है ही, साथ ही हमारी संस्कृति से परिचय का प्रयास है। और अगर आज की पीढ़ी हमारी संस्कृति से जुड़ती है तो वो जरिया साहित्य हो सकता है और इसीलिए हम साहित्य की अलग एक तरह से जगा रहे हैं। भाषाई दंगल के बीच में, जहाँ की दक्षिण और उत्तर भारत के बीच में भाषा की एक बड़ी खाई है, जिसको काटने का हम प्रयास कर रहे हैं। मैम, भारत को भारत बोलना चाहिए ना कि इंडिया? भारत तो भारत ही है, आप किसी भी नाम से पुकारो, नाम कैसे बदल दोगे? इंडिया तो उन लोगों ने कहा जो भारतीय नहीं थे, उन्हें पता नहीं, उनको बोलना नहीं आता होगा, इसलिए उन्होंने इंडिया रख दिया। लेकिन भारत तो भारत है, हमारा हिंद देश है। मैं अब कुछ सोचना नहीं चाहती, अपने घावों को खरोंचना नहीं चाहती। मैं अब कुछ सोचना नहीं चाहती,
अपने घावों को खरोंचना नहीं चाहती। 2 बूंद टपक जाए सुकून की होठों पर मेरे, 2 बूंद टपक जाए सुकून की होठों पर मेरे, सारी उम्र उसे पहुंचना नहीं चाहती। मैं अब कुछ सोचना नहीं चाहती। उमा प्रहलाद जी इधर आए जरा सा। उमा भाभी ने 1 मिनट इनका भी सम्मान करें। उमा जी भाभी आइए। मैं अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था पश्चिम बंगाल की शाखा अध्यक्ष मंजूश्री गुप्ता, हम लोगों ने अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था का 4th अधिवेशन इस बार पश्चिम बंगाल में आयोजित किया है। पिछले साल ये बेंगलोर में हुआ था और पश्चिम बंगाल ने प्रथम प्रयास किया है। अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था की शाखाएं पूरे भारतवर्ष में भी हैं और साथ ही साथ भारतवर्ष के बाहर कैलिफोर्निया, नेपाल, लंदन सभी जगह पर इसकी शाखाएं हैं। इस आयोजन में पूरे भारतवर्ष से बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकारों ने हिस्सेदारी ली। सभी साहित्यकारों ने अपने अपने विचार प्रकट किए और साथ ही साथ यहाँ पर 9 पुस्तकों का विमोचन हुआ और उन रचनाकारों से दिल तक वार्तालाप के अंतर्गत उन रचनाकारों की रचना लिखने के उद्देश्य को भी जाना गया। इस पूरे 2 दिन के कार्यक्रम को बड़े ही रंगारंग रूप से सजाया गया है। इसमें बंगाल की संस्कृति का नृत्य, साथ ही साथ 9 रसों पर एक नाटिका प्रस्तुत की गई और अलग अलग राज्यों की प्रदर्शनियां रखी गई हैं, जिसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, पश्चिम बंगाल सभी शाखाओं की प्रदर्शनियां हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जिन लोगों ने कविताएं लिखते हैं, उन्होंने अपनी कविताओं को भी सुंदर से सजाकर उसकी प्रदर्शनी की है। इस तरह यह आयोजन पश्चिम बंगाल शाखा द्वारा सभी साहित्यकारों को या जिन लोगों के अंदर किसी भी प्रकार की प्रतिभा है, उस प्रतिभा को एक पहचान देने के लिए यह आयोजन किया गया है कि जितने भी हमारे जिसके अंदर भी छिपी हुई प्रतिभा है वह निकल कर बाहर आए और हम उन्हें मंच दे सकें। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा स्थापित हिंदी साहित्य अकादमी के सदस्य हैं, वो कार्यकारिणी के अनुवादक संघ के सदस्य हैं और प्रख्यात साहित्यकार हैं। आज कई वर्षों से इनके कॉलम लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं और सभी पत्रिकाओं में छपते रहते हैं और सबसे वरिष्ठ साहित्यकारों में से एक साहित्यकार हैं। एक क्षमा चाहती हूँ आपसे, प्लीज आपका नाम। उमा मिश्रा जी। हाँ, अब हम आगे कार्यक्रम और आदरणीय रावल पुष्प जी से अनुरोध है कि वो मंच पर आए। पूनम जी शाह और सुमन जी शंखनाद करेंगे जिस समय हमारे दीप प्रज्वलन होगा। यशपाल जी से अनुरोध है कृपया दीप प्रज्वलन के लिए हमारे साथ आ जाएं। ये फैन यहाँ से बंद कराओ ना, फैन यहाँ से बंद कर देना। सामने सब लोग हाथ लगा लें। शंखनाद के साथ दीप प्रज्वलन, तालियों की गड़गड़ाहट भी साथ में चाहिए मुझे। जली हर शमा चंदा की चांदनी को ले संग आए, जलाए दीप भावों के अंचल में चमन लाए। हमारी बंग भूमि आज पावन हो गई साथी, पड़े जो आपके पग तो जले दीपक सभी साथी, जले दीपक सभी साथी।
और भाइयों सभी यहाँ आगे एक एक चीज का अवलोकन करिए। बहुत ही मेहनत से इसे सजाया गया है, संभाला गया है, सिर्फ इसलिए कि आप किसी को देखें। लता जी को जरा भेज दीजिएगा। चंदा प्रहलाद का अभ्युदय संस्था की महासचिव, और मुझे गर्व है कि मैं अभ्युदय संस्था से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि ये संस्था सिर्फ साहित्य में ही नहीं, साहित्य, संस्कृति, सभ्यता, सब चीज, भाषा, सबके लिए ये काम कर रही है और चैरिटी कर रही है। और सबके मतलब बोलते हैं ना कि स्व से स्वर्ग की यात्रा, ये इस यात्रा में मैं इनकी सहभागी हूँ, ये मेरे लिए खुशी की बात है। और अभी हमारा ये 2 दिन का चतुर अधिवेशन कार्यक्रम चल रहा है, जो कि सफलता के मुकाम तक पहुँच रहा है और सभी के सहयोग से संभव हो पाया है। और इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी। आज हमारे इस कार्यक्रम में देश विदेश से बहुत सारे साहित्यकार आए हैं और ये सबसे बड़ी खुशी की बात है, इन साहित्यकारों के सानिध्य में हमारा ये कार्यक्रम 3 दूनी 4 चौदनी 4 चांद लग गए हमारे इस कार्यक्रम में। हमारी कुछ पुस्तकों के लोकार्पण भी हुए हैं, नाटक, गाना, नृत्य, सारे मसाले हमने इसमें दिए हैं और सभी का सहयोग से हम ये संभव कर पाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, धन्यवाद। जय भारत। अब आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं चाहूंगी कि एक नृत्य जो है प्रस्तुत किया जाए, वो शिव तांडव स्तोत्र, और उसके बाद हम चाट और चाय लेंगे और उसके बाद हम आगे का कार्यक्रम बढ़ाएंगे। और इस कार्यक्रम में मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि बहुत सुंदर कार्यक्रम होने वाले हैं। पुस्तकों के लोकार्पण के अलावा नृत्य, नाटक, नाटिका, मोनोलॉग, देखिए इतने सारे लोग बेंगलोर से आए हैं और भारत के अलग अलग कोनों से आए हैं। और आप भी, नरेंद्र शर्मा जी, उषा श्रीवास्तव जी, नरेंद्र श्रीवास्तव जी, और आप खड़ी हो जाएं, मैम आप खड़ी हो जाएं। आप लोग, अनिता जी भोपाल से आई हैं, लता अग्रवाल जी महाराष्ट्र के भोपाल से आई हैं। तो ये सारे लोग आज, डॉक्टर तन्मय भाई तो खैर मंच पर ही थे, नवीन चंद्र जी हमारे मंच पर हैं, जो कि हमारे लिए वट वृक्ष हैं, हरिदास भाई जी भी हमेशा तैयार हैं। तो आप सभी का मैं एक बार पुनः स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। सुरेश वक्त जी, आप क्यों बैठे हैं? इन्हीं लोगों के कारण ये संस्था बेंगलोर में और पूरे भारत में, और मैं कहूँ पूरे विश्व में चल रही है। नमन करे 100 बार, नमन करे 100 बार। श्याम बिना, श्याम बिना, श्याम बिना, आए आप उनका माला और शाला उड़ाकर उनका स्वागत करें। दिसंबर नेवर और मोमेंटो के लिए मैं सीमा केडिया और साथ ही साथ मैं रीनू अग्रवाल जी से अनुरोध करती हूँ कि वे उन्हें 100 मोमेंटो और गिफ्ट देकर सम्मानित करें। मॉरिशस हिंदी सम्मेलन में भारत कोलकाता के एकमात्र हिंदी राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल ताजा टीवी के प्रबंध निर्देशक
बहुत ही सुंदर दृश्य हमारे इतने दूर देश से विदेश सभी जगह से स्वागत है आप लोग। स्वागत है। उमा प्रहलाद का जी इधर आए जरा सा। उमा भाभी ने एक मिनट सम्मान करें। उमा जी अभी आइए, अपने दोनों मिलकर करते हैं, आपके देवर और मेरे जीजा और इस संस्था के संरक्षक हम लोग जहाँ बैठे हैं ये इनकी मेहरबानी है। तो बहुत बहुत आपका आप आए, कम से कम इस कार्यक्रम में रुचि धीरे धीरे लोगों में रुचि जागृत होती है। विदय अंतर्राष्ट्रीय मनोहरी देवी ललित कला सम्मान। आप जो है सांगीतिक कला का परिचय देती हुई आप कल इनकी कविता इनका गीत सुनेंगी। बहुत सुंदर गाते हैं, तो कल हम उनको सुनेंगे। बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। दादी की रचना पोथी ने प्रस्तुत किया और मम्मी ने उसकी वीडियो फिल्म बनाई। बुआ ने तो दादी आप आ जाओ। पिछले 9 वर्षों से आकाशवाणी एवं दूरदर्शन पर संचालन, कहानी तथा कविताओं का प्रसारण, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका में अब तक 1000 से अधिक लेख, कविता, कहानी आदि प्रकाशित हो चुके हैं। इनकी शिक्षा पर प्रकाशित पुस्तकें पाठ्यक्रम में शामिल है। इनके कविता संग्रह मैं बरगद, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तथा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपिकाय नमोस्तुते, दीपिकाय नमोस्तुते। आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये एक श्रृंखला है जो हमने कोरोना काल में किया था। ये पहली पुस्तक है, लेकिन ये अंतिम नहीं है। इसके बाद ये पूरी वार्ता की श्रृंखला निकलेगी जो हमने साहित्य अकादमी और बड़े बड़े लोगों से की। लेकिन ये वार्ता बहुत बहुत ही जानकारी के लिए अच्छी है, आप सभी को बहुत पसंद आएगी। हमारे कलकत्ता के अंदर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा स्थापित हिंदी साहित्य अकादमी के सदस्य हैं, वो कार्यकारिणी के अनुवादक संघ के सदस्य हैं और प्रख्यात साहित्यकार हैं। आज कई वर्षों से इनके कॉलम लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं और सभी पत्रिकाओं में छपते रहते हैं। बहुत सुंदर कार्य कर रहा है और उसकी अध्यक्ष है रचना सरन जी। सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चावल बाद में ले जाएंगे, एक साथ खाएंगे। चावल